नमस्ते दोस्तों, मेरा मिनी ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने ननंद के घर से। जी हाँ, मैं अपने ननंद के घर में आई हुई हूँ छठ पूजा के लिए। जी हाँ, चैत के महीने में भी छठ पूजा होता है। बिहार और यूपी के तरफ के लोगों को तो ज़रूर पता है, लेकिन जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं मुझसे और वो नहीं जानते हैं तो वो मैं उन्हें बता दूं कि साल में 2 बार छठ पूजा होती है। एक नवंबर कार्तिक के महीने में होती है और एक अभी मार्च चैत के महीने में होता है। और ये चैत के महीने का जो छठ पूजा होता है इसे कम लोग करते हैं। वही लोग करते हैं जिन्होंने कुछ मानसिक किया हो या उनकी मन्नत मांगी हो, तो वही लोग इस चैत महीने के व्रत को करते हैं। और मेरी ननंद भी 5 साल से कर रही हैं। इस बार उनका आखिरी साल है तो वो बहुत धूमधाम से और अच्छे से कर रही हैं। तो हम सब भी उनके छठ पूजा में शामिल होने गए। और देखिए, इस तरह से घाट में सजा लिया जाता है सूप को, और सूप को ही साथ अर्घ दिया जाता है। अर्घ 2 समय दिया जाता है, शाम के समय दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य, और सुबह के समय दिया जाता है उगते हुए सूरज को अर्घ्य। तो आप सब देखिए मेरे ब्लॉग को और आप भी श्रद्धापूर्वक अपने मन में आपकी जो मनोकामना है छठ माँ से मानिए। और सच में ये व्रत बहुत 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 ज़्यादा है, इसकी मान्यता है और मुझे इस व्रत पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। हम बचपन से ही अपनी माँ को करते हुए देखे हैं और ससुराल में भी आए तो अपने सासू माँ को भी करते हुए देखे हैं। और हमें तो ये व्रत से जैसे एक अलग ही नाता है और बहुत ही प्यारा लगता है मुझे और बहुत ही सुकून मिलता है। और छठ माँ जब भी आती हैं तो बहुत सारी खुशियाँ देकर ही जाती हैं और हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है इस छठ पूजा का। तो यहाँ मेरे ननद को हम लगा रहे हैं सिंदूर। सब सुहागनें जो भी व्रत किए हुए रहती हैं उन्हें अच्छे से सिंदूर लगाते हैं और हम लोग यूँ नाक में ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाते हैं। और यहाँ देखिए कितने सारे लोग घाट पर बैठे हुए हैं। नदी के किनारे को हम लोग घाट कहते हैं और यहाँ पर मैं भी सिंदूर लगा रही हूँ। जितने लोग सिंदूर लगाएंगे उतना ही सुहाग का अच्छा रहेगा। तो जितनी भी सुहागन रहती हैं सबको ही लगाती हैं। यह व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को ही हम कहते हैं छठ माता। छठ माता हम सब की मनोकामना को पूर्ण जरूर कीजिएगा। यह व्रत 3 दिन का होता है। पहला दिन को कहा जाता है नहाए खाए। उस दिन पूरी शुद्धता से नहाए खाए मतलब नहा कर ही खाया जाता है और शुद्ध खाना खाया जाता है। और दूसरे दिन को कहा जाता है खरना। दिन भर निर्जला रहकर व्रती रात को पानी पीती हैं, प्रसाद बनाकर वही प्रसाद खाती हैं। और तीसरे दिन व्रती जो होती हैं, जो व्रत की हुई रहती हैं, वो पूरी तरह से निर्जला रहती है और शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। और घर जाकर वो कोसी भरते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। और दूसरे दिन उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। उसके बाद ही वो अपने व्रत को, जो निर्जल व्रत है, वो उसके बाद ही पानी पीती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी ननंद कर रही हैं, डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। सब फैमिली मेम्बर इस तरह से पानी और दूध का अर्घ देते हैं। सूप लेकर यूँ 5 बार घूमा जाता है और ये देखिए कितना अच्छा लगता है। सब फैमिली मेम्बर जब इकट्ठा होते हैं, ये व्रत पूरे परिवार को इकट्ठा कर देता है। दूर दूर जो भी गए रहते हैं ना घर के लोग, वो इस व्रत में ज़रूर आते हैं अपने घर। और ये बहुत ही इमोशनल लगता है ये व्रत में, जब ये व्रत ख़त्म होता है और फिर वापस आपको इंतज़ार करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर का। बहुत ही इमोशनल लगता है। तो हम सब भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इस व्रत का। और यहाँ घर आने के बाद देखिए मेरी ननद ने भरा है कोसी। इसे कहते हैं कोसी भरना। इस तरह से फल वगैरह सब भगवान को ही अर्पण करते हैं। और सेम इसी तरह से दूसरे दिन सुबह घाट पर भी सजाया जाता है। तो इससे घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली आती है, सबको अच्छा लगता है। और कहते हैं कि कोसी भरने से घर में हमेशा ही सब कुछ संपन्न भरा पूरा सा रहता है। और यहाँ दूसरे दिन सुबह का, और यहाँ पर मैं फिर से अपनी ननद को लगा रही हूँ सिंदूर, क्योंकि सिंदूर लगाने के बाद उसके बाद ही वो अर्घ देंगी उगते हुए सूरज की। तो यहाँ पर देखिए छठ पूजा में पूरी स्वच्छता और नियम का अच्छे से पालन किया जाता है। इसे पूरे नियम से किया जाता है और स्वच्छता का भी बहुत बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ देखिए कितना अच्छा रौनक लगा हुआ है घाट पर। तो आप सबको कैसा लगा ये मेरा मिनी ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। छठ पूजा का जो थोड़ा सा क्लिप मैं रिकॉर्डिंग कर सकी हूँ उसे ही मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आप सब जितने भी सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हुए हैं, आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको और भी क्या पता है या आपको क्या जानना है। कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। और आप सबकी जो मनोकामना हो छठ माँ से ज़रूर मांगिएगा, माँ ज़रूर पूरा करती हैं। तो हम सब यही मांगते हैं कि माँ जिसकी
जिसकी भी गोद सुनी हो उसकी गोद भर देना, सबके घर में धन धान्य भर देना, सब परिवार को सुखी रखना और सबको अपने आश्रय में रखना, माँ अपने दया पे रखना, यही मांगते हैं। और हर साल यूँ ही खुशियाँ लेकर आना और खूब सारी खुशियाँ बिखेर के जाना। तो आप सबको मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सब कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जय छठी मैया।